आयुर्वेदिक क्लॉक को जानने के लिए हमें हमारे मुख्य जो 3 हमारे बॉडी ह्यूमर्स है, जिसको आयुर्वेद में दोषास कहते हैं संस्कृत में, तो वात पित्त कफ। तो आप जानते हैं वात के क्या क्या गुण है, वात के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी अकॉर्डिंग पित्त के क्या है, कफ के क्या है। तो इसी पे आधारित है ये क्यों हम ये बॉडी क्लॉक या जिसको हम आयुर्वेदिक क्लॉक बोलते हैं, और एक नाम है मॉडर्न साइंस जिसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। मतलब सूरज के साथ हमारा क्या दिनचर्या होना चाहिए, सूरज जब उगता है तब किस टाइम पे क्या क्या बॉडी के कार्य होते हैं, और सूरज जब ढलता है तब क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुख्यतः ये हमारे दोषों के साथ, ये वात पित्त और कफों के साथ निर्धारित है। तो छोटा सा क्विक रिमाइंडर कर लेते हैं, आप कल भी पढ़े हैं। जैसे वात बना है वायु और स्पेस से, एयर और ईथर जिसके वायु और आकाश से, पित्त बना है अग्नि और जल से, और कफ बना है पृथ्वी और जल महाभूत से। जानते हैं आप सब ये पंच महाभूत है, और इन दोनों दो पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन में हमारी ये 3 जो दोष है वात पित्त और कफ बने हैं। तो जल्दी से हम क्विकली वात के प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट में। आप सब जानते होंगे बॉडी कैसा होगा, पतला होगा, वो आदमी स्किनी होगा, उसके जो नस नाड़ियां है, हड्डी, वो ज्यादा आपको दिखेंगी, मांस बॉडी में उतना नहीं होगा। स्किन मान लीजिए स्किन कैसा होगा, वो रफ होगा, बाल कैसे होंगे, वो रफ होंगे, ड्राई होंगे, टूटेंगे, है ना। बाल टूटने की बहुत जनों की समस्या आती है, तो वो भी वात बढ़ने की वजह से ही आती है। बाल एकदम रफ रफ होंगे, सिल्की नहीं होंगे। वजन जैसे कि पतला दुबला है तो वजन तो कम होगा ही, और साथ ही साथ उसका मन कैसा होगा, क्योंकि आयुर्वेद में इन 3 गुणों के साथ, वात पित्त कफ के साथ, हमारी मानसिक दोषाओं को भी देखा जाता है। खाली ऐसा नहीं कि शारीरिक गठन कैसा है उसी पे निर्धारण होगी, प्रकृति हमारी मानसिक तौर पे भी निर्धारण होती है। तो इसीलिए ये टेम्परामेंट मतलब आपके मन का क्या स्थिति है। तो ये कैसा होगा, वात वाले आदमी अगर उसका सम अवस्था हुआ तो वो बहुत ही चुलबुले होंगे, बहुत ही बातूने होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आज बोले कि चलो आज इधर चलते, हाँ चलो, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, घूमना घामना मस्ती करना उनको पसंद होगा। वही अगर विषम हो जाता है तो मानसिक रोग के शिकार भी बहुत जल्दी बन जाते, जैसे चिंता करना, बहुत सारा अति भय, फिर आपको अगर ऐसा फील हो कि बहुत ज्यादा मतलब डर लग रहा है, उसके साथ ही आपको अकेलापन सता रहा है, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब। जो हम एक दिन मेंटल हेल्थ एक सेशन लिए थे, तब हमने बहुत सारे मानसिक रोगों के और पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो वो सारे जो मोस्टली हमारे मानसिक विकार है, वो बेसिकली वात है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी वात ही गवर्न करता है। जो भी हमारे स्नायु तंत्रिका तंत्रिके जो भी रोग है, उसमें वात का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अभी पित्त को जल्दी से बस रिकैप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मैं अभी ना रूटीन जैसा बताऊंगी, ये एक दिनचर्या का पार्ट है, ये आयुर्वेदिक क्लॉक, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। पित्त का क्या है, पित्त की बॉडी जो है वो मस्कुलर रहेगी, मस्कुलर माने शरीर का गठन ताकतवर, ठीक है, अच्छा बॉडी वेट रहेगा, ऐसा ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, और साथ ही साथ उनका बाल कैसा रहेगा, बहुत ही सिल्की सॉफ्ट, स्किन कैसा रहेगा, एकदम वार्म, जैसे ना सूरज के भांति। पित्त क्या है, अग्नि और जल से बना है, कैरेक्टरिस्टिक से आप समझ पाएंगे, जैसे ना उनके चेहरे में एक तेज हो सकता है, वो जब पित्त अच्छी अवस्था में रहे, शम अवस्था में, जैसे कि एक हल्का सुनहरा सा ग्लो, सोने जैसा ग्लो बोल सकते, सूरज के भांति तेज, ऐसा। तो हल्का सा रेडिश टिंट जैसा सुंदर सा खिला खिला सा चेहरा होगा। पर बाल तो अच्छे होंगे, बाल सॉफ्ट होंगे, स्किन भी सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, पर उनमें ज्यादातर देखा जाता है जल्दी ही सफेद बाल ऐसे सफेद होने लगेंगे, बाल बहुत झड़ेंगे। ये एक प्रॉब्लम पित्त वालों के साथ देखा जा सकता है। पर उनका अब चलते हैं मानसिक तौर पे, जिसको टेम्परामेंट या आप पर्सनालिटी के तौर पे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। ये क्या होगा, वो बहुत बड़े मतलब एम्बिशियस होंगे, उनको अपनी काम के जरिए अपनी जगह सुदृढ़ करना, कार्य क्षेत्र में है, अपनी जगह पे उनको स्टर्म रहना, अपनी जगह पे ना बॉस जैसा, डोमिनेटिंग जैसा रहना उनको पसंद होगा।
वो लीडर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए हमारे गवर्नमेंट में कोई जो लीडर आपको दिख रहा है जो कि बहुत ही साहस है, बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय जिनका है, तो वैसा आप समझ सकते हैं। उनके पास लाइफ में जीने का एक पर्पस होगा, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पर्पसफुल। इंटेंस, इंटेंस माने कुछ भी काम करे तो एकदम मन लगा के एकदम हासिल करना है उनको कुछ मुकाम, और साथ ही साथ वो थोड़े लीडरशिप क्वालिटीज भी रखेंगे। तो वैसे होगा पित्त वालों का भाव। ठीक है, उनको सक्सेस चाहिए, मतलब उनको नाम शोहरत ये सब चाहिए, और वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि चाहिए तो बस, ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे कि हाँ चाहिए तो नाम पैसा शोहरत सबको, पर काम नहीं करते। पर पित्त वाले काम भी करेंगे, मतलब कर्म योगी आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको इसको योग के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगी, वात पित्त और कफ को। ठीक है, अब चलते हैं कफ में क्विकली। कफ जैसे आप देखिए दो भारी चीज से, पृथ्वी और जल दोनों से। तो कफ क्या होगा, जैसे ही ये दोनों शीत है ना, पृथ्वी भी और जल भी। तो आप कफ का गुण कल देखे थे कि कफ भी शीत है, मतलब ठंडा। तो कफ वाले लोगों को ना क्या होगा, ठंडी ठंडी लगेगी, और साथ ही में उनको बॉडी जो है एकदम मोटा ताजा मजबूत, मतलब बहुत ही कम बोन डेंसिटी, वो पृथ्वी महाभूत से आती है। मसल मास बहुत ज्यादा, वो पृथ्वी महाभूत से आती है। उनका एकदम शरीर एकदम भारी, तो इसके कारण, भारी होने के कारण वो ओबेसिटी जैसे, मतलब मोटापे के प्रॉब्लम से वो अक्सर गुजर सकते हैं। स्किन कैसा होगा, स्किन हो हेयर हो सब एकदम बहुत ही ज्यादा गोरे चिट्टे, एकदम कैसा स्मूथ ऑयली स्किन, मतलब उनको ज्यादा कुछ ऑयल मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही स्किन लचीला और बहुत ही ज्यादा शाइनी रहेगा। बाल बहुत सुंदर, आईलैशेस बहुत अच्छे, आईब्रोज बहुत अच्छे। तो मूड कैसा रहेगा, एकदम शांत, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल है शीत गुण, और साथ ही में स्थिरता देती है। स्थिरता, पृथ्वी हमारी मूलाधार चक्र से लिंक्ड है, तो आप अगर चक्रों के साथ भी इसको लिंक करेंगे तो आप देखेंगे मूलाधार चक्र हमारी स्थिरता, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लाती है हमारे जीवन में, हमें ग्राउंडिंग देती है। माने क्या, माने हमें सम रखती है। तो इनका मन का भाव जो है वो भी एकदम सम है, गुस्सा नहीं होते जल्दी, एकदम शांत स्वभाव के। जैसा भी आप बोले, किसी ने कुछ कहा कह दिया कोई बात नहीं, आराम से ले लेते हैं। और फिर उनका क्या होता है कि वो, पर एक दिक्कत उनके साथ ये होता है कि अगर उनको कोई काम दिया जाए तो उनमें लेजीनेस कभी कभी देखा जा सकता है, अगर कफ दोष इम्बैलेंस हो जाए। मतलब वो प्रोकास्टिनेशन बहुत करते हैं। प्रोकास्टिनेशन माने कि कोई भी काम को कैसे थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे पीछे, हाँ करेंगे ना। मान लीजिए आपका कल एग्जाम है और आपको पढ़ाई करना है आज ही से, अभी से। पित्त वाले ओके कर लेते हैं अभी, वात वाले तो पहले से ही शुरू कर देंगे, वो तो प्रोएक्टिव। मान लीजिए एग्जाम कल है, वो एक हफ्ते पहले से पढ़ रहे हैं वात वाले, और फटाफट फटाफट पढ़ के खत्म। पित्त वाले ओके आपने अभी बोल दिया करना है तो कर लेंगे, मना नहीं करेंगे। कफ वाले वो बोलेंगे हाँ ठीक है करता हूँ, ओके अच्छा ठीक है देखता हूँ, तो अभी तक शुरू नहीं किए हैं, मतलब एक्शन लेने में उनको लगता है समय, अगर इम्बैलेंस हो। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम देखा जाता है वो है कि उनको चेंज नहीं पसंद है। चेंज माने तो मैं आपको वात पित्त और कफ तीनों से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक शहर में रहते थे, अभी किसी कारण काम के वजह से, आपके हो या आपके घर वालों के काम के वजह से आपको शहर चेंज करना पड़ेगा। वात वाले क्या बोलेंगे, ओके ठीक है आप क्या करें, काम है तो चेंज तो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, इतना नहीं सोचेंगे अरे अब क्या होगा। पित्त वाले अच्छा अब करना है तो कर ही लेंगे, उनका इतना से नहीं है, ठीक है इतना नहीं पसंद है चेंज पर ठीक है कर लेंगे, अब शहर चेंज करना पड़ेगा काम की वजह से, कर लेंगे। बात वाले तो पूरा रेडी, पैकिंग वैकिंग भी कर ले। अब आते हैं कफ वालों पे। कफ वालों को नहीं, अरे फिर से चेंज करना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वैसा, तो उनको नहीं पसंद है, उनको जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा सबका रिवाइज होगा वात पित्त कफ। ओके अभी आगे बढ़े आयुर्वेदिक क्लॉक की तरफ। अभी हम ये क्यों देखें, हम ये इसलिए रिवाइज किए हैं क्योंकि हमें देखना है सर्काडियन रिदम या फिर बायो क्लॉक या आयुर्वेदिक क्लॉक, आप इसको कोई भी नाम दीजिए। देखिए सर्काडियन रिदम माने कि वो हमारे बॉडी का रिदम, रिदम माने कोई एक सुर, कोई अपर्णा दी बहुत अच्छा गाना गाती है तो उनसे बेहतर रिदम तो क्या कौन ही बताए, है ना। वो एक सुर और ताल, जैसे कि मान लीजिए आप गाना गाए, चलिए आज अपर्णा दी की क्लास को लेके बात करते हैं।
चलिए आज हम गाना गाने का कोई कंपटीशन कर रहे हैं। मान लीजिए साथ में कोरस गाएंगे। मैं गा रही हूँ, अपन नदी गा रहे, आप सब इधर 28 पार्टिसिपेंट्स है, आप सब गा रहे, गाना एक ही है। गाना क्या है हमारे केस में? गाना है हमारे इस शरीर को जो पंच महाभूत से बना है उसको बैलेंस करना, हेल्दी रहना, सारे एक्शंस जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, मान लो हार्मोन निकलना, हार्ट का काम करना, लंग्स का काम करना, इंटेस्टाइन्स का काम करना, वो सब अच्छे से हो, ये है हमारा गाना। ठीक है, तो अब गाने के लिए पार्टिसिपेंट जैसे इधर हार्ट, लंग्स, ऑर्गन से वो पार्टिसिपेंट हम लोग हैं। ठीक है, तो गाना जब गाए तो सबका सुर और ताल और मेल एक ही साथ सारे लय में गाना चाहिए, तभी ना अच्छा काम होगा, है ना, तभी ना सुर में गाना आएगा। वरना कोई सा गा रहा है, मैं पा गा रही हूँ, कोई माधा निसा कर रहा है एक ही टाइम पे, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जब हम सारे गा मा पा गाए तो सब एक साथ सा गाओ, फिर सा के बाद म, सा रे, फिर गा मा, एक एक सीक्वेंस में गाना चाहिए ना। एक बार सा के बाद डायरेक्ट नी गा लिए तो नहीं होगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि सबका सीक्वेंस निर्धारित है। तो यही है सर्काडियन रिदम या बॉडी का बायो क्लॉक, जो हमारे नेचर के जो क्लॉक है। नेचर का क्लॉक माने क्या? हमारी पृथ्वी के रोटेशन, हमारे चंद्रमा के रोटेशन, जिसके ऊपर हमारा डे एंड नाइट निर्धारण होता है, हमारा दिन और रात निर्धारित होता है ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, हमारे अर्थ, हमारी पृथ्वी जो हमारा प्लैनेट में जिसपे रह रहे, सोलर सिस्टम, सब कुछ के एक टाइमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के वजह से हमारे दिन, रात, साल, महीने निर्धारित होते हैं। तो यही प्रकृति के नियम अनुसार हमारे बॉडी में भी कुछ टाइमली चीजें होनी जरूरी है। यही तालमेल का नाम है सर्काडियन रिदम। ओके, सूरज के साथ, प्रकृति के साथ हमारे बॉडी के तालमेल का नाम है सर्काडियन रिदम। समझ आए इतना तक? फिर आगे चलते हैं। ओके, अभी सर्काडियन रिदम देखने से पहले मैं इस पे आ रही हूँ, इस पे थोड़ा ज्यादा एनाटॉमिकल बातें हैं। मैं पहले आपको आयुर्वेदिक क्लॉक दिखाती हूँ। मॉडर्न साइंस आयुर्वेदिक क्लॉक को जो 24 घंटा, हाँ देखिए सर्काडियन रिदम माने 24 घंटा जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक घूम रहा है, इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। तो ये आयुर्वेदिक दोषा से ही निर्धारित होते हैं। पहले हम आयुर्वेदिक क्लॉक देख लेते हैं। ये देखिए, आई होप स्क्रीन सबको दिख रहा है। पित्त, वात और कफ, ये वाला स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? जी दीदी। ओके, तो चलिए अभी आप देखिए सुबह देखिए सुबह 6 बजे से ये देखिए 12 बजे, 12 बजे माने दोपहर का 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 ऐसे 6। ठीक है, ये है हमारा जो बॉडी का क्लॉक है। तो ये 6 जो है ये है सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक देखिए कफा है, कफा ग्रीन कलर का, इसमें देखिए कफा। तो ये कफा माने क्या? हमारा कफा दोष जो उस टाइम पे रहता है तो वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहता है। देखिए हम तीनों दोष से मिलके बने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रकृति मेरी सिर्फ वात है या वात पित्त है तो इसका मतलब कफा का मेरे शरीर में कोई रोल ही नहीं है, नहीं, ऐसा मत सोचिए। हमारे तीनों दोषों से मिलके हम बने हैं। कफा में भी पंच कफा है, पित्त में भी पंच पित्त है, और वात में भी 5 टाइप के, सबके काम होते हैं अलग अलग बटे हुए। तो कफा काल मतलब क्या? ये सुबह 6 AM, मैं आपको नीचे और दिखाती हूँ आपको और ज्यादा अच्छे से। ये देखिए हमारा आयुर्वेदिक क्लॉक, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ क्या तो पूरा दिखेगा। तो देखिए ये सुबह डॉन जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे नजर डालिए, 6 AM तक चलते हैं। ठीक है, डॉन, डॉन माने जहाँ पे सूर्योदय होता है, सनराइज। ये एवरेज टाइम एक लिया गया है इंडिया के सारे स्टेट्स का ऐसा। और ये जो मतलब टाइम क्लॉक है ये बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही है। फॉरेन में सुबह और रात का टाइमिंग अलग होता है, तो ये शायद ये मतलब चार्ट फॉरेन वालों के लिए काम ना आए। तो ये हमारे इंडियन IST के हिसाब से लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सुबह 6 बजे मुख्यतः पकड़ा जाता है, इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज में सूर्योदय हो जाता है। तो सूर्योदय के स्टार्टिंग से हमारे 10 बजे तक ये हमारा कफा काल माना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते 6 AM डॉन के स्टार्टिंग से। 6 से सुबह 6 AM to 10 AM, 6 से 10 बजे तक ये जो काल है ये कफा का है। पहले मैं ये बता देती हूँ क्या क्या काल है। तो कफा काल में आप जानते हैं जैसे कफा भारी है, कफा शीत है,
है ना, कफा गुरु है, भारी है। कल अपने सारे प्रकृति के वो भी देखे मैंने, पहले भी पढ़ाया और अभी भी प्रकृति डिस्कस की है। तो आपको अगर इस टाइम पे सुस्ती आती है, छींके आती है, आपको ठंडा ठंडा लगता है, सर्दी जैसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है जिनको भी साइनस अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सुबह देखिएगा उनका नाक एकदम भारी, उनको ऐसा लगेगा कि उनको बहुत सारी छींक आ रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कफा काल है, आपके बॉडी में ऑलरेडी कफ दोष पड़ा हुआ है और वो काल भी उस टाइम का है, तो ऑब्वियसली आपके शरीर में जो कफ दोष सब में होता है, कफा दोष, ठीक है, ये तीनों दोष सब में होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई अपने आप को जज नहीं करेगा, प्लीज डोंट जज योरसेल्फ। कफा दोष का काल ही वो है, तो कफा दोष उस टाइम पे एग्रेवेट होगा अकॉर्डिंग टू नेचर लॉ, ठीक है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो नेचर ने बनाया। अब आपका क्या रोल है? सिंस आपका उस टाइम पे कफा इन जनरल बॉडी में हर किसी के कहीं भी रहे बढ़ जाता है, तो आपको वो कफा भारी होने के कारण कफा सुस्ती लाएगा, कफा आपको बोलेगा अरे यार थोड़ा और सोते हैं, मन नहीं कर। बहुत लोग आपको बोलेंगे सुबह उठ नहीं पाते हैं, उठ इसलिए नहीं पाते हैं कि कफा के पास मोटिवेशन नहीं है, तो सुबह इसीलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि कफा बढ़ा हुआ है। तो उनको करना क्या है? तो आयुर्वेद बताता है डू एग्जैक्ट ऑपोजिट थिंग्स व्हिच एग्रावेट द दोषेस। माने क्या? पहले प्रकृति को पकड़ लेते, कफा ठंडा है, तो ठंडे को काउंटर इफेक्ट करने के लिए क्या दे बताओ? सबसे पहले जो गर्म पानी। गर्म पानी, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप सबसे पहले जो खुद से कर सकते गर्म देना है, तो वो है आप अपना बॉडी को मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। कफा क्या है? स्लो स्लगिश मेटाबॉलिज्म। ये मैंने पहले क्लास में भी बताया था, ये जो हमारा हाइपोथायरॉइड है, ये सब जो रोग है हमको आते हैं कफा दोष बढ़ने से, बहुत पहले बताया था। तो हम गर्म पानी का सेवन कर सकते सुबह उठ के, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हम हॉट वाटर या कोई भी हॉट काढ़ा, कोई भी डिकॉक्शन, क्वाद, गर्म कुछ सेवन करें, ये हमारे हाथ में है। दूसरा, धूप तो चाहिए, पर धूप तो 6 बजे इतने प्रखर धूप नहीं आएगी, तो हम गर्म का और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज। हमारे योग में हमको जो दिया है वरदान, शास्त्रों के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार आप एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका पसीना आए, पसीना आने आएगा, बॉडी हीट जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उस कफा के जो प्रभाव है उससे बच जाएंगे। तो आप सब लोग आप लोग एक्सरसाइज से जुड़े हैं, इसलिए आप लोग सब उस टाइम पे स्मूथली निकल जाते हैं और एक्टिव भी फील करते हैं। तो एक्सरसाइज आएगा उस टाइम पे, कफा के ड्यूरेशन, तो इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना बेस्ट होता है। और फिर तीसरा, देखिए इस टाइम पे जैसे ही आप उठते हैं तो 6 बजे, 5 से 6 बजे हमारा जो वायु अपन वायु का जो काल होता है वो 5 से 6 बजे या 7 बजे, ये ड्यूरेशन थोड़ा वैरी करता है कि हम कब मल निकाले। तो जो 6 बजे उठेगा वो शायद 6-6:10 में निकालेगा। हमारा जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है उसको भी तो एक्टिव होना है, एक्टिव पहले से हो जाता है, पर जब हम उठेंगे उस बेसिस पे हमारा स्टार्ट होगा, हमको फ्रेश कब होना है। तो ये फ्रेश होने का भी एक जरूरी है कि आप 6 बजे तक एटलीस्ट फ्रेश हो जाए, ताकि आपका बॉडी लाइट फील हो। कफा भारी है, आपको अपने सारे वातकालीन समय पे, वातकालीन देखिए, ये जो 2 AM to 6 AM, देखिए वात का समय है। आप देखिए वायु वात लिखा हुआ है, जस्ट डॉन के पीछे आइए, टू, मेरा कर्सर देखिए, 2 AM to 6 AM, मतलब रात्रि के 2 बजे से 6 बजे हमारा वात का समय है। तो वात के एक टाइप में आता है अपान वात, ठीक है, या अपान वायु, आप जो भी बताइए। तो उसका क्या काम होता है? एक्सक्रीशन, हमारे मल मूत्र त्याग में सहायक जो वायु है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सुबह 6 बजे से सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त अराउंड 4:30 या 4 AM होता है। देखिए वातकालीन समय में आपको उठना है, आपको अपना मल मूत्र त्याग करना है, और वात जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, बहुत ज्यादा बुद्धि लाता है अपने साथ। और वात वायु है ना, हल्का भी होता है, इधर उधर जाने में कोई उसको दिक्कत नहीं है। तो इस कारण अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, फिर हम धारणा, मेडिटेशन अगर हम करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं, हम मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग, हम कोई भी भजन कीर्तन ये सब करते हैं, तो हम और ज्यादा बुद्धिशाली, और ज्यादा संयम रखने वाले, और ज्यादा मन स्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि वात के बिगड़ने से हमको मानसिक विकार आते हैं, ये मैंने आपको बताया।
वात हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसी कारण हम अपने नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, बोथ जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सब आता है, ये सबको बैलेंस रखने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अराउंड 4 to 4:30 उठ के फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन देखिए करना, विजुअलाइजेशन, लोग एफर्मेशन करते हैं। एफर्मेशन माने अच्छी अच्छी बातें यूनिवर्स को बोलेंगे और अपने आप को बोलेंगे कि मैं ये अचीव कर रहा हूँ, मेरे को ये मिल गया, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो करिए। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे एक तो यूनिवर्स की एनर्जी बहुत सही रहती है और हमारी एनर्जी भी बहुत सही रहती है, क्योंकि वात हमें हायर मेंटल, इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव थिंकिंग में वात का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए वात वाले जो लोग हैं वो बहुत एक्सीलेंट हीलर, फिर बाद वाले लोग आर्टिस्ट, बाद वाले लोग क्रिएटिव कुछ भी चीज में, पेंटिंग, फिर डांस बोलिए, गाना बोलिए, इन सब में बहुत ज्यादा उनको मुख्य एक मतलब एडवांटेज मिलता है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, 2 से 6 जो है हमारा वात का काल, उस समय हमारे सारे पंच वात जो है, अपान वायु से शुरू करके हमारे बाकी जो बात है, प्राण वायु, हमारी उदान वायु, सब, तो उदान वायु मुख्यतः, उदान वात या उदानो वायु मुख्यतः हमारे जो हायर थिंकिंग एबिलिटी है, बात वालों के पास जो ये क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ज्यादा शार्प सोच पाते, बहुत जल्दी तेज सीख पाते हैं, ये बात के उदान वायु के वजह से होता है। तो आप सब सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ोगे दिन में 4 घंटा के समान है। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि तब उदाने वायु हमारे यूनिवर्स के, कॉस्मोस के साथ ऐसा एक अलाइनमेंट बनाती है कि परलौकिक शक्ति सीधा आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके पूरे आज्ञा चक्र, आपके अपर मेंटल बॉडी, ठीक है, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र माने तो माने, सहस्त्रार चक्र, तो ये इसमें भी छोटे छोटे और लोअर चक्र से जो मुख्य चक्र में नहीं आते, फोरहेड चक्र, बिंदु चक्र मानते हैं लोग, तो ये सब अनलॉक होने में हेल्प करता है। तो इसीलिए उस टाइम पे बैठ के मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पढ़ाई करिए, क्रिएटिव कुछ कीजिए, जिससे ब्रेन अच्छा होता है। ओके, तो इसलिए हमने समझ लिया कि जो भी लोग इस टाइम पे उठ रहे हैं और उठने के बाद मल मूत्र त्याग करने के बाद 6 बजे से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं, दे आर डूइंग परफेक्टली लाइट। नेक्स्ट मैं कफा में थोड़ा और जाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेकफास्ट की एक बात होती है, ठीक है, 6 से 10 बजे अभी आपका शरीर थोड़ा भूखा है, पर देंगे क्या, देखिए मैं इसको आयुर्वेदिक क्लॉक से समझाऊंगी, बाकी आप स्वयं निर्णायक है आपको क्या लेना है खाने में। कफा है, फिर से 6 से 10 बजे चलिए मेरे साथ कफा में। कफा भारी है, ठीक है, गुरु है भारी, तो भारी जब उस समय काल प्रकृति का रहता है, नेचर का, इधर प्रकृति माने नेचर, तो हमें क्या, हम अपने शरीर को बहुत भारी दे देना चाहिए, आपको क्या लगता है, या थोड़ा हल्का रखे तो हमें हेल्प करेंगे हम अपने बॉडी को, आपको क्या लगता है, भारी देना चाहिए, भारी भोजन हल्का देना चाहिए, हल्का देना चाहिए। तो देखिए, तो इसी कारण बोला जाता है सुबह का नाश्ता, ये एक प्रवाद भी था बहुत पहले कि ईट लाइक ए किंग, पता नहीं कौन सा ब्रेकफास्ट लंच, पर वो ऐसा नहीं मानिए, मानना ये है कि हम सुबह जब उठ रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म अभी स्टार्ट ही होने वाला है, जो सर्काडियन रिदम में आपको और समझ आएगा जब मैं फिजियोलॉजी से समझाऊंगी कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी और पृथ्वी पे गिरती है, जैसे जैसे सनलाइट इंटेंसिफाई होता है, तो उतना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो इसके कारण अभी सुबह 6 से 8 बजे तक हमारा मेटाबॉलिज्म अभी भी स्लो ही है, जठराग्नि हमारे इग्नाइट होना शुरू हुई है, तो हमें वही सब खान पीन करना चाहिए जो हमारी जठराग्नि को सपोर्ट करे। पहला क्या, आपने गर्म पानी, जिसमें पानी नहीं लेना और कुछ करना है, अपने शरीर के अनुसार क्वाथ, काढ़ा जो भी लेना है, गर्म कुछ पानी में डाल के ले लिया, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट की बात, तो ब्रेकफास्ट में आपको हल्का भोजन करना है, बहुत भारी ही, सुबह ही एकदम उठते ही बिना एक्सरसाइज वगैरह किए या वर्कआउट किए एकदम खाली मक्खन देके पराठा खा रहे हैं, सिर्फ भारी पराठा, वो मत खाइए, धीरे धीरे खाइए। खाना है तो ऑफिस जा रहे 8 से 10 बजे तक खाइए, ठीक है, तब तक थोड़ा जठराग्नि प्रदीप्त हो गई होगी। और जो भी भारी खाना है वो अभी चलते हम खाने पे 10 से 2 बजे, चलिए पित्त काल पे चलते हैं। पित्त माने क्या, आप जानते हैं पित्त दोषा जो है, मैंने एक्सप्लेन किया, क्वालिटीज से एक्सप्लेन किए। पहले ये चीज समझ लीजिए, पित्त दोषा मोस्टली हमारे अगर एनाटॉमी से देखें कि ये हमारे बॉडी के जितने भी एसिड, बॉडी के हार्मोन्स,
बॉडीज के जितने गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जूसेस है वो सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पित्त के 5 प्रकार है, वो पांचों प्रकार के अनुसार वो अपना काम करते हैं। तो जितने बॉडी के सिक्रेशन से, गैस्ट्रिक सिक्रेशन से शुरू करके हार्मोनल अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स, वो सब पित्त के वजह से होता है। तो हमारी जठराग्नि 10 बजे से प्रदीप्त होना शुरू हुई है। तो खाना खाने का, आपके सबसे हेवी खाना खाने का या भारी खाना खाना जो आपको पचाने में डिफिकल्ट हो, उसका सबसे बेस्ट टाइम 10 से 2 बजे तक है। तो जितना ज्यादा आपको प्रोटीन, आपको बहुत ज्यादा फैट वो सब खाना है, 10 से 2 बजे खा लीजिए। तो 10 से 2 बजे तक हम ये करेंगे भारी खाने का काम। तो जो भी पराठा, घी, मक्खन, बटर, जो भी और चीजें खानी है भारी भारी, वो हम 10 से 2 बजे तक खाइए, जितना चाहे खाइए। कितना खाएंगे? जितना भूखे उतना खाएंगे। कितना खाएंगे? 75% ऑफ द स्टोमक। आप सारे योगिक ग्रंथ पढ़े हैं, आपको सब पता है कितना कैसा लाना चाहिए, क्या पथ्य है क्या पथ्य है, उस अकॉर्डिंग अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग खाइए। आराम से खाइए, पेट को खुश रहे, आपकी आत्मा पुष्ट रहे, वैसा खाइए। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा हाई मेटाबॉलिज्म 10 से 2 बजे तक होता है, क्योंकि उस टाइम पे पित्त होता है, और क्योंकि सूरज आप जैसा देख पा रहे हैं, देखिए 12 बजे सूरज एकदम अपने तीव्र रोशनी में होता है। सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन इस टाइम पे पृथ्वी पे गिरती है 12 बजे। तो इस कारण उस टाइम पे हमारी जठराग्नि भी सबसे ज्यादा प्रदीप्त रहती है। जठराग्नि माने डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर प्रदीप्त माने क्या? मॉडर्न क्या बताएगा? हमारे जो जितने HCl, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, एमाइलेज, लाइपेज, हमारे सैलिवरी ग्लैंड से शुरू करके इंटेस्टिनल में ट्रिप्सिन, पैक्सिन, ट्रिप्टोफैन, जो भी साइटोकाइनिन, जो भी है, सब उस टाइम पे अच्छे से सीक्रेट होगा। तो हमारा पाचन अच्छा होगा। पाचन अच्छा होगा तो आमा नहीं होगा। आयुर्वेद क्या बोलता है? जो भी अपरिपक्व खाना है सब आमा बना देता है, टॉक्सिन। तो पाचन अच्छा होना सबसे जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो पित्त उस टाइम पे प्रभावशाली है 10 से 2 बजे, इसीलिए पित्त के अकॉर्डिंग खाना खाइए। ओके, ये हुआ 10 से 2 बजे। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट 2 से 6 बजे। अभी आते हैं, सूरज धीरे धीरे अपने तेजी से ढलने लगेगा, धीरे धीरे उसकी जो तेज है वो कम होने लगेगी। तो 2 से 3 बजे तक, जैसे कि हम तब वो क्या करें, पहले तो हमें खाना पीना, और पित्त क्या है? पित्त ये भी है कि पित्त बहुत ज्यादा आपको तेज, करेज, साहस, शक्ति सब देता है, बल सब देता है, ठीक है। पित्त, ये भी पित्त का काम है। और तो पित्त के टाइम पे आप एक्टिव रहेंगे, है ना, आप बहुत एक्टिव रहेंगे। और वात भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मूवमेंट देता है, वात भी आपको एक्टिव बनाता है, क्योंकि वात का चलगुण है ना। तो चलगुण की वजह से भी आपका मूवमेंट रहेगा। पर सिंस सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, तो अभी आपको इस वात के टाइम पे आपको करना है आपके ऑफिस के बच्चे कुछ काम, पर आपको धीरे धीरे अपने आप को स्लो भी करना है। थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे, शाम की एक्सरसाइज जो करते हैं 4 बजे 5 बजे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12 बजे खाना खा लिया, लंच हो गया आपका हैवी, उसके बाद आप 2 से 3 घंटा बाद आराम से एक्सरसाइज करें थोड़ा, क्योंकि वात को हेल्प करिए, है ना। वात है मूवमेंट, तो वात को क्षम बैलेंस रखने के लिए थोड़ा मूवमेंट वगैरह करिए, थोड़ा एक्टिविटी करिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, वात के टाइम पे उदान वायु या प्राण वायु दोनों भी है, तब हमारे बाकी ऑर्गन्स भी काम करते हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करते हैं। उदान वायु का स्थान क्या है? कंठ से ऊपर तक सिर ना, तो विशुद्धि चक्र उस टाइम पे बहुत एक्टिव रहता है। सुबह क्या है? उदान वायु शुरू हो रहा है, पर वो हमारे मेंटल जो एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट कर रहा है। और दोपहर के 2 से 6 बजे जो वात का टाइम है, उस टाइम पे हमारे कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन माने आपको मीटिंग शीटिंग जो करना है, आपको मान लीजिए क्लाइंट से बात करना है, आपको कहीं जगह भाषण देना है, आपको कहीं स्पीच करना, स्पीच का प्रॉब्लम है, कोई वर्कशॉप करना है, तो वो सब आप ऐसे 2 से 6 बजे तक के बीच में करिए, तो आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और ये सिर्फ मैं नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी मानती है। उस टाइम पे ग्रहों का, नक्षत्रों का, ये तो बात का उस एबिलिटी की वजह से, उस प्रकृति की वजह से उस टाइम पे आपको घुलना मिलना, लोगों से बात करना, उस टाइम पे मान लीजिए कॉल वगैरह कर लीजिए, थोड़ा खाना खा लिए 12 बजे, 2 बजे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे पानी वानी पी के, लिक्विड कुछ खाने के बाद आप थोड़ा चलिए फिरिए, तो वो सब करिए। फिर शाम में फिर से योगा प्राणायाम कुछ तो करिए, ठीक है। कुछ नहीं होता, ग्रीन घास है, घास पे चलिए। मूवमेंट 2 टाइम जरूरी है, सुबह भी, प्रातः काल में भी, और शाम सूर्योदय के समय भी, ठीक है। जैसे हम सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, फिर चंद्र नमस्कार भी करते हैं शाम में जब चंद्र उगने वाला है, ठीक है। दोनों ही जरूरी है। तो आपको सोशलाइजेशन का है,
और एक चीज है, सिंस वात और सूरज दोनों ही शाम के 6 बजे अभी बंद होने वाला है, तो सूर्यास्त के पश्चात खाना नहीं खाना चाहिए, योगी जन ऐसा बोलते हैं। तो सूर्यास्त तक ही आप अपना सारा भोजन ले ले तो बहुत बेहतर है, पर मैं जानती हूँ आजकल के दिनों में ये थोड़ा मुश्किल है, पर तो जितना जल्दी आप 6 बजे से क्लोज खा सकते, 6 साढ़े 6, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद कफाकाल शुरू हो रहा है, फिर से भारी है, तो हमें भारी भोजन नहीं देना है, तो रात होने से पहले हमें भोजन अपना समाप्त करना है। तो फिर मैं जल्दी से चलती हूँ, 6 से 10 बजे जो हमारा कफाकाल है, जो सूर्यास्त के पश्चात हुआ। क्यों? अभी देखिए, क्योंकि सूर्य ढल गया, तो अभी क्या होगा, फिर से अग्नि चली गई, तो हमारा धीरे धीरे बॉडी डाउन होने लगेगा, क्योंकि फायर चला गया बाहर में। तो बॉडी इसीलिए डाउन होता है क्योंकि हमारा बॉडी सर्काडियन रिदम को फॉलो करता है, अभी नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि हमने गड़बड़ कर दिया, फॉलो करना चाहिए। इसी कारण से सूर्यास्त के पश्चात धीरे धीरे अपने को स्लो डाउन करिए, जो प्राणायाम मेडिटेशन फिर से करके सोने की तैयारी करिए, ताकि आप अच्छे से कोई भी उत्तेजित काम नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, प्रज्वलित जिसको बोलते हैं बाधक तत्व, वो नहीं करेंगे। आराम से अपना काम करके खाना पीना खाने के बाद आराम से रेस्ट करिए, या हल्का फुल्का हंसी मजाक ये सब करिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा पढ़िए वढ़िए। उसके बाद अभी आ जाएगा 10 बजे से बिल्कुल हमारा पित्त काल शुरू हो रहा है। मैं इसको अभी फिजियोलॉजी से समझाऊंगी क्यों पित्त काल इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 बजे से रात के 2 बजे ये मोस्ट एसेंशियल है हमारे बॉडी के हीलिंग के लिए। पित्त, जैसा मैंने बताया, बॉडी के सारे स्राव, जितने सारे सिक्रेशन है, हमारे मेलाटोनिन, हमारे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो 10 बजे से 2 बजे तक हमारा मेलाटोनिन 10 बजे से 9 बजे से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, वो बोलता है कि जल्दी से चलो अभी सोने। तो इसीलिए जिन भी लोगों को 8 बजे के बाद नींद आ रहा है, बहुत ही सही कर रहे हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छा। 10 से 2 बजे की नींद सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे लीवर और हमारा ब्रेन में, हमारे एमिगडाला, ब्रेन के एमिगडाला करके लिम्बिक सिस्टम करके पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे जो ये स्लीप के पैटर्न से वो सबसे ज्यादा अच्छे काम करते हैं। स्लीप के बहुत सारे स्टेजेस है, वो अभी बताऊंगी, तब कंफ्यूज हो जाएंगे। स्लीप में मैं अगला क्लास लूंगी। NR1, NR2 ऐसे बहुत सारे NRM और NREM करके स्टेजेस होते हैं, तो ये अगले किसी क्लास में बताऊंगी। ये समझ लीजिए इस टाइम पे हमारे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो हमें बहुत गहरा नींद देंगे, और इस टाइम का नींद अगर हमने मिस कर लिया तो हमको बॉडी में प्रॉपर हीलिंग या डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 से 2 बजे लीवर चलता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कैसे, वो मैं अगले पीपीटी में बता रही हूँ। तो मोटा मोटा ये समझ आया, मैंने पूरा कवर कर लिया। देखिए 6 से 10 कफा, 10 से 2 पित्त, फिर 2 से 6 वात, फिर वो साइकिल रिपीट होगा। वात आने के बाद फिर से 6 से 10 कफा, 10 से 2 रात के पित्त और 2 से 6 वात। तो उसी अकॉर्डिंग जिनके जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वात के क्या है तो उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। पित्त वालों के लिए क्या अच्छा होगा, उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कफ के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, इसलिए हमने पढ़ा यह आयुर्वेदिक लॉ। अभी चलिए ये वाला देखिए, जैसे इसमें छोटा जो था, इसमें कफा में 6 से 10 में लिखा है हैवीनेस, और कफा भारी है और कफा स्थिर भी है, तो इसलिए स्लीप लिखा है इसमें, ठीक है। इसमें नींद आता है 6 से 10, पर सोना नहीं है। पर पित्त में देखिए 10 से 2 डाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि पित्त हमारे सारे गैस्ट्रिक जूसेस को गवर्न करता है, और सूरज भी इसी का रिफ्लेक्शन है। फिर वात, हमारा मन, वात सिंस हमारे माइंड एंड नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए उस टाइम पे मन से जुड़ी हुई चीजें करनी चाहिए। अभी चलते हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ बॉडी क्लॉक का ऑर्गन में क्या क्या काम करता है। ये चाइनीज मेडिसिन जिसको हम एक्यूप्रेशर के नाम से आज आप सब लोग जानते हैं। आई विल टेक ओनली 5 मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेती हूँ। एक्यूप्रेशर के नाम से जो जानते हैं वो उसी का चार्ट है। मैं उसको इधर क्यों लाई हूँ, ताकि आपको समझने में इजी हो कि बॉडी क्लॉक हमारे ऑर्गन्स के काम के साथ कैसे रिलेट है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं लीवर के साथ। जैसा मैंने बताया, देखिए पित्त का टाइम रात के 10 बजे से 2 बजे तक, तो हमारे, आप नीचे आइए, ये इधर देखिए रात के 2 बजे, रात के 1 बजे से 3 बजे, ये ऑर्गन क्लॉक हर 2-2 घंटे में काम करता है। ये चाइनीज मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है एक्यूप्रेशर में। इवन आयुर्वेद में मर्मा थेरेपी के नाम से भी ये आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, वरना मैं भेज दूंगी। देखिए लीवर का काम क्या करता है, आप ये वुड मेटल फायर छोड़िए, क्योंकि ये अलग चाइनीज मेडिसिन के पंच तत्व है, इसलिए ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे। मैं आपको
ऑर्गन समझाती हूँ। ऑर्गन का काम देखिए, लीवर, लीवर अपना क्या है, बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। इतना लीवर के काम है कि क्या बताऊं आपको, स्वस्थ रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो 1 बजे से रात के 3 बजे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो माने क्या, तो वो तब होता है जब हमारा स्लीप का डीप स्लीप स्टेज होता है। ये एक स्टेज है, ठीक है। एनआरएम और आरईएम में एक स्टेज होता है, एनआरईएम स्टेज में स्टेज नंबर 3 डीप स्लीप, जिसमें आपने ब्रेन वेव्स में पढ़ा था कि हमारा थीटा डेल्टा वो सब आते हैं। आपने पढ़ा था एक दिन अजय सर के क्लास में, ब्रेन वेव्स में थीटा और डेल्टा। वो सिर्फ कब मिलेगा, जब आपका डीप स्लीप स्टेज होगा। वो डीप स्लीप कौन लाएगा, आपके पित्त जब स्रावित होगा, क्योंकि देखिए पित्त काल है, पित्त आपके सारे सिक्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल्सो लीवर विल हेल्प इन दो सिक्रेशंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर 1 से रात के 3 बजे तक काम करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस टाइम पे रात के 10 बजे से 2 बजे तक बहुत अच्छे से सोइए। लीवर का जुड़वा भाई की समझ लीजिए, ये एक मेरिडियन है, ठीक है, लीवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ये दोनों काम करते हैं। देखिए रात के 11 से 1 बजे तक गॉल ब्लैडर। तो हमारा जो पित्ताशय है, इनको अच्छा रखने के लिए हमें उस टाइम पे अच्छे से सोना चाहिए, डीप स्लीप स्टेज। तो ये स्टेज पाने के लिए कितने बजे सोना पड़ेगा, 10 बजे एटलीस्ट, मिनिमम 10 बजे तो सोना ही पड़ेगा ना। ये एक जो स्टेज है वो 40 मिनट्स का रहता है, ठीक है, 20 to 40 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। अब ये कोई नहीं बोलेगा मेरे को नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया पेशेंट्स में केस अलग होता है, उनका ब्रेन का पैटर्न ही अलग होता है, ठीक है। तो मैं हेल्दी इंडिविजुअल से बोल रही हूँ, 30 to 40 या 20 मिनट में एक स्टेज रहता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये साइकिल में कंप्लीट होने के लिए इस टाइम पे डीप स्लीप चाहने के लिए 3 से 11 बजे तक डीप स्लीप चाहने के लिए 10 बजे तो सोना ही पड़ेगा, जो 9 बजे सो जाए और बेहतर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर और लीवर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियंस है एज पर एक्यूप्रेशर। इन दोनों के हेल्प से हम बॉडी के सिस्ट, फाइब्रॉइड, लंग, लाइपोमा, गोल गोल चक्का, फैट के, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, क्या रोग है आपके वो सब आप भगा सकते सिर्फ सो के। सुन के हैरान हो रहे हैं ना, जो अच्छा सोते हैं वो ये सारे रोग भगा सकते हैं। सिर्फ उससे नहीं, सिर्फ सो के नहीं होगा, और भी चीजें करनी पड़ेगी, बट स्लीप इज दैट मच इंपॉर्टेंट इन योर हीलिंग जर्नी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अच्छा जो लोग नहीं सोते, डीप स्लीप नहीं लेते, उनके एक तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, और साथ ही में बॉडी में सारे ऑर्गन्स में डिटॉक्सिफाई नहीं होने की वजह से आमा जाके बैठा रहता है ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज में। तो आमा क्लियरिंग के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर की बहुत जरूरत है। तो ये क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो इसलिए 11 से 3 बजे अच्छे से सोइए। उसके बाद 3 बजे अगर कोई उठ रहा है बहुत ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 से 5 बजे तक लंग्स मेरिडियन काम करता है। लंग्स क्या, लंग्स तो आप समझ ही रहे ना, इट्स कनेक्टेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस विल हेल्प इन व्हाट, हमारे सांस से सारे जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है वो लंग्स के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में से बाहर निकल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, प्राणायाम, है ना। लंग्स मेरिडियन काम कर रहा है, 3 से 5 बजे उठिए, फ्रेश होइए, उसके बाद धीरे से प्राणायाम, मेडिटेशन वो सब कीजिए, ओके। अभी आते हैं, देखिए 5 बजे से 7 बजे लार्ज इंटेस्टाइन। आप सबको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, हमारे मल को बाहर निकालना गुदा द्वार से। लार्ज इंटेस्टाइन माने कोलन, माने आते आपकी जहाँ पे आपकी खाना सारा एब्जॉर्ब होने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सक्रीटेशन किया जाता है। ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आफ्टर द न्यूट्रिएंट्स, एसिमिलेशन हो जाने के बाद न्यूट्रिएंट का सारा आपके मल के द्वारा आंतों से बाहर निकलेगी। तो देखिए ये टाइम आपका बाहर फ्रेश होने का है, बाहर जाने का है ना, बाहर मतलब टॉयलेट, ओके, घूमने जाने के लिए नहीं बोला मैंने। 5 to 7 AM, तो इस टाइम पे अगर नहीं उठ रहे हो तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टल्सियस मूवमेंट होता है, मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन वो कम हो जाएगी। आंतों से मल बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, आकुंचन और संकुचन, कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है मसल्स, पेरिस्टल्सियस मूवमेंट वो स्लो हो जाएगी। तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, तो जल्दी सुबह उठा करो जिनको भी प्रॉब्लम है। ये सबसे इजी बिना पैसे खर्च करने वाला इलाज है। फिर देखो स्टोमक का काम हो रहा है, क्योंकि 7 to 9 AM अभी हमको ब्रेकफास्ट की जरूरत है, तो स्टोमक अपने एक्शन में आ जा रहा है, उसको धीरे धीरे गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करने हैं। तो उसके बाद देखो स्प्लीन, स्प्लीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी। स्प्लीन एक हमारा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन में भी है। तो स्प्लीन मेरिडियन का काम मुख्यतः हमारा ओजस देना, आयुर्वेद से माने तो ओजस माने वाइटलिटी और इम्यूनिटी ऐसा। तो
तो देखो 9 से 10 और 11 ये कितना क्रूशियल काम है। तो इस टाइम पे सारी अच्छी अच्छी चीजें खाना, प्रोटीन खाना, जो भी साइट्रिक फ्रूट्स है वो सब खाना, क्योंकि सूर्य भी थोड़ा ऊपर आ गया है, अभी गर्मी है, तो आप सारे खट्टे फल, सारे साइट्रिक 9 से 11 बजे आप लोग अच्छे से खाना पीना करिए, भोजन करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए और धूप सेकिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ेगा, चेस्ट पे काम करिए। ओके, तो फिर अभी देखिए हार्ट का काम आ गया, सुबह 11 से 1 बजे। अभी सूरज भी ऊपर है एकदम, हार्ट मेरिडियन एक्टिव हो गया, आपकी एकदम आप जो एक्टिव फील करते हैं ना, बॉडी में ब्लड अच्छे से पंप हो रहा है, सब कुछ। तो फिर आपके खाना वाना खा लिए 12 बजे, प्रकृति तो ऐसा ही सोच रही है, तो अभी छोटी आंतों का काम आ गया, अभी पचाने का, सारे पक्वाशय। ठीक है, आपकी जो मेन ड्यूजेनम है, इलियम है, जहाँ पे आपके पैंक्रियाटिक जूसेस, आपके बाइल सब आके आपका भोजन पचाते हैं। तो देखिए 1 से 3 बजे तक ये सब होने लगेगा, अभी आपका चर्निंग स्टमक में सब कुछ होने लगेगा। तो उसके बाद देखिए आपका ब्लैडर माने यूरिनरी ब्लैडर, आपका जो किडनी है उसका मेरिडियन स्टार्ट होता है 3 बजे से 5 बजे तक, किडनी मेरिडियन और किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये शाम के वाटर टाइम पे आप देखिए 3 से 7 है। चाइनीज ये क्या बोलूं, चाइनीज टेक्नोलॉजी, इसलिए थोड़ा सा इसका अलग टाइम जोन है, आप अगर फॉलो करें, देखिए हमारा वात जो आयुर्वेद ने 5-6 हजार साल पहले लिखा है, देखिए 2 से 6 बजे वात पीरियड है। तो अपना वायु का रोल हमारा ब्लैडर और किडनी क्या करता है, हमारे जो एक्सेस वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो सब बैलेंस करके हमारा अपना वायु का रोल है। ठीक है ना, जल महाभूत रहता है हमारे उपस्थ में। तो ब्लैडर और किडनी का मेरिडियन इस टाइम पे काम करता है, तो आप समझ गए हैं। तो इसीलिए हमें अपने बॉडी क्लॉक को उस टाइम पे अलाइन करना बहुत जरूरी है। फिर अभी देखिए पेरिकार्डियम मेरिडियन मतलब हमारा ब्रेन मेरिडियन समझ लीजिए। दिस इज कनेक्टेड, दिस पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्नर नहीं होगा, वार्मर होगा, ट्रिपल वार्मर इज स्पाइन मेरिडियन। ठीक है, ये स्पेशल नोमेनक्लेचर है एक्यूप्रेशर में, इसीलिए इसको ऐसे समझना पड़े, बाकी सब सेम ही है। पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्ड आप ये इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़िए। तो इसीलिए ये दिया गया है ताकि आपको अभी आराम करना है, ब्रेन को रिलैक्स करना है। आपको 7 बजे से थोड़ा मेडिटेशन प्राणायाम करके या रात में भी सोने से पहले मेडिटेशन प्राणायाम करके सोइए, बेस्ट रहेगा, ब्रेन की क्षमता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, इस टाइम पे हमारा कफा काल रहता है, तो इसमें इधर हमारे सारे जो खाया पिया न्यूट्रिएंट एसिमिलेट होने के बाद हमें स्लो डाउन होना है, हमें स्लीप के लिए प्रिपेयर होना है और गो इनवर्ड माने अंतर यात्रा पे अपना पूरा दिन कैसा बीता चिंतन मनन में बिताइए। इसलिए चाइनीज मेडिसिन के तौर पे ये पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इधर बोला गया है, ये मेरिडियन चलता है। तो मुख्यतः ये रहा मेरा मोटा मोटा आयुर्वेदिक क्लॉक। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और डिटेल्स में लेंगे और क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, आप ऐसा लिख लीजिए ना, KPV। ठीक है, 6 to 10 K, 10 to 2 P और 2 to 6 V। ठीक है, और ये सेम AM PM के अनुसार चेंज होता रहेगा, 6 पूरे टाइम जोन है। ठीक है, ये KPV लिख लो। बहुत अच्छी बात बताई मौली जी की जैसे मैंने बताया कफ प्रकृति है मेरी, तो सुबह लेजीनेस रहता तो उसको छोड़ के काम करना, ये मुझे बहुत ध्यान करना पड़ेगा। आपने बताया इसमें वर्क करना बहुत जरूरी मेरे लिए। बस इसमें वर्क करेंगे ना, आपका सारा सही ठीक हो जाएगा। ओके, वंदना जी का एक हैंड रेस है बहुत देर से, आप पूछ लीजिए। ट्रिपल वार्मर जो बताया ना लास्ट में, वो थोड़ा सा एक बार बोलेंगे कैसे काम करता है लास्ट वाला ट्रिपल वार्मर और वो जो आप बोल रहे थे? जी, हमारा स्पाइन मेरिडियन है, स्पाइन। ठीक है, पीठ हमारे मेरुदंड को दर्शाता है ट्रिपल वार्मर। ये बर्नर उन्होंने अलग से लिया होगा, ट्रिपल वार्मर होगा इसका नाम। चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसको ट्रिपल वार्मर माने स्पाइन मेरिडियन। हमारे स्पाइनल कॉर्ड का काम है, देखिए रात के 9 बजे से 11 बजे तक। तो आपके जितने नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सब मिटिगेट हो जाएगा अगर आप उस टाइम पे ध्यान और थोड़ा प्राणायाम करके सोए। मेरा कहने का यही मतलब था। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर किसी को दिक्कत है तो देखिएगा, आप 9 से 10 बजे तक जनरली सोने को बोलते हैं। तो डॉक्टर जिनको नींद नहीं आती या मेंटल पेशेंट से, उनको सब रात के खाने के बाद या सोने के पहले गोली देते हैं। क्यों देते हैं? बेसिकली काम तो करता है नर्वस सिस्टम पे ना, हमारे CNS पे। तो CNS क्या है? स्पाइन और ब्रेन मिलके है। ये पेरिकार्डियम माने ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं बोला ये ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम मिला के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये दोनों ही
सही रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए रात के 8 बजे से एटलीस्ट 11 बजे तक ज्यादा टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर मत कीजिए सोने से पहले। इट्स ए टाइम फॉर अलर्टनेस ऑफ ब्रेन। आपका ब्रेन अभी अल्फा स्टेट में जाने वाला है, तो हेल्प द ब्रेन टू गो टू द अल्फा स्टेट। ओके जी दीदी। मौली जी, जैसे मैं 7:30 बजे डिनर कर लेती हूँ और मॉर्निंग में 8 बजे मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, तो बीच में ना 6, साढ़े 6 से मेरे पेट में फिर थोड़ा सा अल्सर का ये हो रहा है, जलन जैसा। तो उस टाइम कुछ ये नट्स वगैरह खाना चाहिए, चना वगैरह, ये क्या नहीं, कुछ खाएंगे? भारी चीजें रात में बिल्कुल नहीं। देखिए नट्स, चना दोनों आर हेवी गुरु, ठीक है। नहीं, मॉर्निंग 6 o'clock, मैं मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो 8, साढ़े 8 तक सो जाती हूँ। फिर जब सुबह उठती हूँ तो मेरे को 6, साढ़े 6 बजे से जलन टाइप का होता है स्टोमक में। हाँ, स्टोमक में जलन इसलिए हो रहा है क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके लिए कूलिंग एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक लीजिए। आप एलोवेरा लीजिए, एलोवेरा का जूस लीजिए, कम हो जाएगा। उसके बाद जो नट्स चिप्स खाना है 8 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कूलिंग कुछ डालो, अल्सर जैसा है ना, तो पहले ही नहीं चाहते कि हम बहुत ज्यादा वो डालें, फैट और प्रोटीन डालें, ओके, वरना बढ़ जाएगा। ठीक है माली जी, ये जो आप आयुर्वेदिक क्लॉक डाली थी ना, उसमें जो पित्त 12 मिडनाइट का है, उसके नीचे का ना लिखा हुआ 2 लाइन नहीं दिख रहा है, तो प्लीज आप बता देंगी? देखो नीचे देखो, अभी दिख रहा है क्या? देखो पित्त 10 से 2 AM जो है डीप स्लीप, मैंने बताया उससे मेलाटोनिन सीक्रेशन होता है। डीप स्लीप, एस्टिमुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, माने उस टाइम पे ब्रेन के जो वेव्स मैंने बताया ना, थीटा और डेल्टा, वो चलने लगते हैं। तो रात हो गई एकदम 12 बजे, घोर रात। उसके बाद आपको फिर से वो स्लीप का जो स्टेज है वो NREM और REM, अभी REM स्टेज आएगा, जिससे आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी मतलब खुलेंगी, बंद होगी, फिर आपको नींद लगा। अभी फिर 2 से 3 बजे तक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए 10 से 2 बजे अच्छे से सोना, और इससे लीवर मेरिडियन भी काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी। 11 से 12, साढ़े 12 तक नींद नहीं आता है, क्या मेडिटेशन करके सो सकते क्या? बिल्कुल, वही तो बता रही हूँ। जिनको नींद ना आए, पहले से 8 बजे से मेडिटेशन प्राणायाम करना शुरू करो, योग निद्रा करो ना दीदी। आप लोग तो इतने एक्सपर्ट हो योगा में, योग निद्रा करके डेली सो, ऐसे कैसे नहीं नींद आएगा? आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच मौली जी, बहुत अच्छा सेशन आपका, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सबको जुड़ने के लिए। हरिओम सभी।